हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन योर मार्केटिंग। मार्केटिंग में एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम में आपको दिख सकता है, जो कि 5 से 6 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मार्केटिंग में अब आपको दिख रहे हैं। तो वहाँ के लिए आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है। देखिए, जब आप मार्केटिंग की बात करते हो तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स की, मार्केट में जो भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हो, और वहाँ से लेकर के आप उनकी जो नीड्स हैं, जो आपकी उनकी वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो वो आपकी मार्केटिंग कहलाती है। जैसे आप उसमें क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो, अपनी जो है प्राइसिंग करते हो, सेलिंग करते हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। ये सारी जो एक्टिविटी आप करते हो उनको सेटिस्फैक्शन पहुँचाने तक लेकर के, वो सारी आपकी मार्केटिंग कहलाती है। पहले के ज़माने में बहुत ईजी था, बिकॉज पहले हम सिर्फ माल बेचते थे, सामान बेचते थे, कपड़े बेचते थे, मतलब गुड्स बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सर्विसेज बिकने लगी, धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्सेप्ट्स बिकने लगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें आने लग गई। और जब इतनी सारी चीज़ें आप बेच रहे हो तो आपको उसके लिए भी तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, आपको उसके लिए भी तो सब ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे कस्टमर के पास की नीड्स बढ़ी, पहले कस्टमर की नीड होती थी रोटी कपड़ा मकान, अब कस्टमर की नीड है रोटी कपड़ा मकान, इंटरनेट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, आपका जो है थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें आप इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब कस्टमर की नीड में आ गई है। और मार्केटिंग में जो भी मार्केट में लोग, यानी कि जो कस्टमर को ये नीड्स पहचान रहे हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उन सब के लिए अब क्या हो गया है, उन सब के लिए ये एरिया बहुत बड़ा हो गया है और उनके लिए मार्केटिंग में बहुत सारे एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड हो गए हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में इस पॉइंट में डिस्कशन किया जाता है। सो एमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, ये चेंज भी होते रहते हैं, मतलब इनमें और कुछ एड ऑन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड several key approaches have emerged as particular important in recent year, और इनमें से कुछ की अप्रोचेस ऐसे हैं जो कि इन रिसेंट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एड ऑन हुए हैं। हेयर आर ब्रेक डाउन ऑफ सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग सोशल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग। चलो, इनमें जो है सबसे पहला आपका है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग क्या है? इन्वॉल्व्स यूजिंग मार्केटिंग टेक्निक्स टू प्रोवाइड सोशल कोर्स और बिहेवियर दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल बाय यूजिंग मार्केटिंग टू रेज अवेयरनेस एंड चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सोशल मार्केटिंग कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। अब आप देखो, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे जहाँ पे आपको मार्केटिंग होती हुई दिखेगी, जहाँ पे आपको जो है चीज़ें एज अ मार्केटिंग होती हुई दिखेगी, बट वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पे कोई आपका सर्विस नहीं है जिस प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जो कि मार्केट में या फिर लोगों में, जो सोसाइटी में लोगों को हेल्प करेगा। जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे इसकी मार्केटिंग की जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे ना तो किसी को बेनिफिट मिलने वाला है, ना कुछ होने वाला है, बल्कि इसका बेनिफिट सोसाइटी को मिलने वाला है। सोसाइटी में एक चेंज आने वाला है, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, यानी कि आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट है वहाँ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो जब आप ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग करते हो जो कि अब बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको कहा जाता है सोशल मार्केटिंग, जहाँ पे आपकी मार्केटिंग की जा रही है, टेक्निक्स मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कुछ ऐसे सोशल कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, जिस बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए जो कि आपकी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने वाला है। और ये सारी मार्केटिंग जो है आप करते हो कुछ अवेयरनेस डालने के लिए या फिर लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, उसको आप कहते हो सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। पहले क्या होता था, सामान बेचना वॉज द ओनली मैटर। अब क्या हो गया, लोगों को पता है अगर हम नहीं बेचेंगे तो मार्केट में बहुत कस्टमर खड़े हैं। पहले मार्केट में जो है बहुत कम सेलर हुआ करते थे, लेकिन अब सेलर भी अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं, तो अगर हम नहीं बेचेंगे तो कोई और बेच लेगा। और यहाँ पे सिर्फ सामान बेचना इज़ नॉट एक कह सकते हो कि वन ऑफ द मेन थिंग। यहाँ पे अब एक चीज़ उससे भी आगे चली गई है, वो है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करना। माल बेच दिया, अब कस्टमर चाहे खुश हो दुखी हो, डजेंट मैटर टू यू, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है बार बार उससे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा कि भाई आपने हमसे माल खरीदा था, आर यू हैप्पी विद इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो लेट अस नो, हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है करके चलनी पड़ती है, जिसको आप कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसमें आप मैनेज करते हो उनके साथ का एक रिलेशनशिप, उनको बना करके
चलते हो। और उसी कॉन्सेप्ट को देख करके ये आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट का नाम आपने सुना होगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहाँ पे आप क्या करते हो, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच डालते हो दैट एम्फसाइज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। उनके साथ मतलब इस तरीके से मार्केटिंग करना जहाँ पे आप कस्टमर्स को जो है मेन सेंट्रल अप्रोच रखो, उसके अप्रोच उसको सेंटर में रख करके अपने सारे सामान बनाओ, या फिर आप कह सकते हो मार्केटिंग करो, और ये भी कोशिश करो कि उनके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप आपका कस्टमर के साथ रहे। दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे क्या होता है, आप कस्टमर की नीड को और उसकी प्रेफरेंसेस को समझते हो और अपनी टारगेट मार्केटिंग को एक यूज़ करके उनके एफर्ट्स को देख करके अपने वैल्यू बनाते हो, अपनी लॉयल्टी क्रिएट करते हो अपनी टारगेट मार्केट में। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। ये थोड़ा सा और नया कॉन्सेप्ट आपको दिखा है, आपको पहले नहीं दिखता होगा, आपको पहले जो है माल बिक रहा होता था, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि कंपनियां खुद डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, खुद जो है सामान बेचती है, खुद कहती है कि आओ हमसे खरीद लो, मेल्स भेजती हैं, अलग अलग आपकी जो है वेबसाइट्स दिखाती हैं। तो वो क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग, जहाँ पे कंपनी खुद रीच करती है अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ। पहले क्या होता था, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, बट अब क्या है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना शुरू करती हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग जो है इन्वॉल्व रीचिंग आउट द इंडिविजुअल कस्टमर और प्रोस्पेक्ट थ्रू टारगेट मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी कि वहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के द्वारा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो सामान बना रहा है, वो खुद जाकर के कस्टमर तक जो है अपनी रीच बनाता है। सच एज डायरेक्ट मेल, कैसे डायरेक्ट मेल करके, ईमेल करके, या फिर टेली मार्केटिंग करके, इस अप्रोचेस को यूज़ करके जो है वो हाईली इफेक्टिव रीच बना सकता है अपने कस्टमर्स तक की। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गई है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आप जो है सामान बिक रहा होता था उसी की आपको ऐड दिखती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा ऐसी ऐड दिखती थी, या फिर आप जो है पार्ले जी खाओ, अच्छा पार्ले जी की मैंने ऐड ध्यान भी नहीं कैसी थी, तो ये सारी ऐड आपको दिखती थी। अब आपको सर्विसेज की भी ऐड दिखती है। सर्विसेज यानी कि मेक माई ट्रिप, यहाँ पे अपनी आओ और अपना जो है जो भी आपको चाहिए अपनी सर्विसेज ले लो। सर्विसेज क्या, एक तरीके से सर्विस है, वो आपको दे रहे हैं, टिकट्स बुक करा के दे रहे हैं, तो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो सर्विस है। ठीक है, तो इस तरीके को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं, जो प्रोडक्ट्स जो कि सर्विस के तौर पे आप देख सकते हो, जो कि सर्विस है। तो वहाँ पे भी अब आपकी मार्केटिंग फोकस हो गई है। जैसे ओला हो गया, ओला उबर हो गया, तो वो आपको गाड़ी नहीं बेच रहे, वो आपको बस एक सर्विस दे रहे हैं। वो आपको उसकी ऐड आपको दिख जाएगी कि घर तक आपकी जो है आपकी जो भी गाड़ी है या फिर जो भी ऑटो है वो आ रहा है, तो ये क्या है, सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी भी मार्केटिंग अब की जा रही है। तो सर्विस मार्केटिंग जो है फोकस करता है मार्केटिंग पे, जो कि इनटेंजिबल सर्विसेज है रेदर देन फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि कोई साबुन नहीं है, कोई शैम्पू नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है, मेयोनीज नहीं है, आपका मैगी नहीं है, बल्कि क्या है, सर्विस है। जैसे कि टैक्सी सर्विसेज हो गई, आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, या कोई और सर्विसेज हो गई। सर्विसेज जैसे कि अभी आपने ये भी देखा होगा, आजकल एक जो है आपका जो भी सामान होता है उसको शिफ्टिंग कराने के लिए आपने देखा होगा, कोई एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट वो आपका बहुत फेमस आजकल चल रहा है, वो भी क्या है, एक सर्विस है। तो ये सारी क्या है, सर्विस है, जिसको लेकर के अब आपको मार्केटिंग दिखती है। तो दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज सच एज देयर इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी एंड टेलरिंग मार्केटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। नॉन बिजनेस मार्केटिंग, यानी कि ये बिजनेस को लेकर के नहीं है, बिजनेस के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, बल्कि किसी एनपीओ का हो गया या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को लेकर के मार्केटिंग करना। नॉन बिजनेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो किसके लिए, एनपीओज के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे जो है सोशल मार्केटिंग कैंपेन्स भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कई बार सोशल मार्केटिंग कैंपेन चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां जो है स्कूल जाएगा तभी तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया टाइप्स वाली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल मार्केटिंग कैंपेन्स की तरह होती हैं, और यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट के थ्रू कराई जा रही होती है, तो वो भी आपके यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। एज वेल एज कैंपेन्स टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ को जो है प्रमोट करने के लिए कोई कैंपेन है, सेफ्टी की कैंपेन है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस है, और अदर सोशल कोजेस है। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में जो है वो ऑड एंड इवन का ड्रामा चला था, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, पता नहीं क्या ही रुका होता है, ऐसे सिचुएशन में आपने देखा होगा कुछ एड्स आती थी कि आज जो है ऑड है तो मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, या फिर जो है गाड़ी बंद कर दूंगा। ये सारी सिचुएशंस की ऐड आपको दिखती थी। तो वो क्या था, एक तरीके से नॉन बिजनेस मार्केटिंग थी, जो कि गवर्नमेंट के लिए कराई जा रही थी। ओवरऑल दीज एमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग हाईलाइटेड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेंट्रल अप्रोच। अब ये जितने भी आपके एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स आए हैं मार्केटिंग में, इन्होंने दिखाया है कि इंपॉर्टेंस जो है कस्टमर सेंटर्स का कितना बड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कैसे फोकस किया जाता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, डिलीवरिंग वैल्यू डिलीवर करना,
पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना कस्टमर पे, सोसाइटी में, और साथ ही साथ जो है उनको कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए उनकी डिमांड को बनाना और उनको जो है वो परोसना। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आपके बुक्स में हो सकता है इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स इंक्लूड हो, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप बीकॉम में पढ़ रहे हो तो ये पॉइंट्स नॉर्मल है, और अगर आप जो है एमबीए पढ़ रहे हो, बीबीए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट्स आपके इंक्लूड किए गए हों, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको भी तैयार कर लीजिए, उनमें से 2-4 उठा लीजिए, आपके लिए इनफ है। अगर आप उनको भी पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें घूम फिर कर एक ही चीज़ बता रही होंगी इन्हीं सब के बारे में। बट स्टिल अगर आपको किसी पॉइंट में डिस्कशन करना है, कोई इश्यू आ रहे हैं एंड आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है उसके बारे में लिख के भेज सकते हो, या फिर मेरी मेल आईडी पे भी भेज सकते हो, या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे जो है शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।